हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमल्सन पेंट के रेंज के बारे में, या फिर कोई भी आपके पास इमल्सन पेंट है, एस है, एपेक्स है, एपेक्स अल्टीमा है, सुरक्षा प्लस है, कोई भी किसी भी कंपनी का बेस है, तो आपको कैसे पता लगा सकते हैं कि वो बेस जो आपके पास है वो व्हाइट बेस है, इंटरमीडिएट बेस है या येलो बेस है, वो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बेसिकली यही बात करने वाले हैं कि किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसका रेंज कैसे पता लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी बेस है तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये व्हाइट बेस है, इंटरमीडिएट बेस है, येलो बेस है, या फिर इस बेस में किस तरह के कलर बनते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई भी एक मशीन है, अगर उससे आप चाहते हैं अलग अलग कंपनियों का पेंट बनाना, तो आप उनसे बेस कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारे चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह से बिजनेस रिलेटेड कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेंज के बारे में, क्योंकि जब भी हम मशीन से किसी भी एक मशीन से अलग अलग कंपनियों का पेंट बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें जो समझने का चीज होता है वो होता है रेंज। अगर आप सही प्रोडक्ट को सही रेंज से कंपेयर नहीं कीजिएगा तो आपका अक्सर कलर खराब हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले बात करते हैं रेंज के बारे में कि कोई भी इमल्सन पेंट है उसका आप रेंज कैसे समझ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे वो एशियन हो, नेरोलैक है, ड्यूलेक्स हो, बर्जर हो, किसी भी कंपनी की बात करते हैं तो वो बेसिकली आपको 4 रेंज में ही देता है। एक होता है इकोनॉमिक रेंज, दूसरा होता है मिड रेंज, तीसरा होता है प्रीमियम और चौथा होता है लग्जरी। ये 4 रेंज में ही आपको इंटीरियर, एक्सटीरियर या जो भी आपको इमल्सन्स आते हैं ये 4 रेंज में ही आते हैं। तो हम समझते हैं कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि ये इकोनॉमिक रेंज का है, ये मिड रेंज का है, ये इंटीरियर का है या ये एक्सटीरियर का। हम जिससे काम करते हैं हम उसको प्राइस वाइज तो कंपेयर कर लेते हैं, पर अगली कंपनी का हमें पता नहीं होता कि उसका रेंज कैसे निकाले। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं और छोटा छोटा हम आपको डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि इकोनॉमिक रेंज के प्रोडक्ट्स में क्या डिस्क्रिप्शन मिलते हैं, मिड रेंज में या फिर प्रीमियम में या लग्जरी में। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक रेंज एक्सटीरियर इमल्सन की। इकोनॉमिक रेंज एक्सटीरियर इमल्सन की बात करें तो ये उस कंपनी का सबसे सस्ता एक्सटीरियर पेंट होता है। इससे सस्ता वो कंपनी कोई भी एक्सटीरियर पेंट नहीं देती है। इसके बाद सीधे आपको डिस्टेम्पर मिलता है जो कि इंटीरियर होता है। बट अगर बात करें इकोनॉमिक रेंज की तो ये उस कंपनी का सबसे सस्ता एक्सटीरियर इमल्सन होता है। इसको पहचानने का एक ऐसे भी तरीका होता है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा बेस नहीं आता है। बहुत सारी कंपनियां सिर्फ आपको व्हाइट बेस में ही देती हैं, इसमें बहुत सारे बेस नहीं मिलते। कुछ कुछ कंपनियां आपको 1-2 बेस दे देती है, बट इसमें आपको येलो बेस, रेड बेस, क्लियर बेस इस तरह से पीसेस नहीं आते हैं। जनरली इकोनॉमिक रेंज पेंट में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट कलर बनता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका एस स्पार्क है, ये एशियन का इकोनॉमिक रेंज पेंट है। या फिर ये आप देख सकते हैं ये नेरोलैक का सुरक्षा जो है वो एशियन नेरोलैक का ये इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स में आप देखिएगा तो मेनली इसके 2 इयर्स वारंटी होते हैं। जो भी इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट होता है आप उस पर देखिएगा कि जनरली जो इसकी वारंटी परफॉर्मेंस पीरियड होता है सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स की होती है। साथ ही इसमें सबसे लाइट कलर बनता है, बहुत ज्यादा डार्क कलर नहीं बनता। कुछ कुछ कंपनियां मीडियम डार्क कलर शेड में देती है, बट मैक्सिमम कंपनी आपको सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर ही बना के देती है। और इसका जो मेन पहचानने का वो तरीका है कि इसकी जो भी परफॉर्मेंस वारंटी होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स की होता है, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बर्जर का वाल मस्ता हो गया, या फिर अगर आप देखिएगा कि एशियन का एस हो गया, ये अपनी अपनी ब्रांड्स का इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट है। या फिर अगर आप नेरोलैक की बात करें तो नेरोलैक में सुरक्षा प्लस आता है, वो इकोनॉमिक रेंज प्रोडक्ट होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी परफॉर्मेंस वारंटी है यहाँ पे आपको देखिएगा या फिर इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी वो 3 इयर्स होगा। वैसे अगर इस पे भी आप देखिएगा तो इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी होगा वो 3 इयर्स होगा। अगर आपके पास नेरोलैक सुरक्षा प्लस है तो वहां पे भी आप देखिएगा कि आपको 3 इयर्स वारंटी मिलेगा। बेसिकली आप बात करें कि मीडियम रेंज जो भी प्रोडक्ट कंपनियां देती हैं उसमें आपको 3 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी होती है, मीडियम वॉशेबिलिटी होता है। अगर इसकी हम बेस की बात करें तो इसमें भी आपको सारे बेसेस आते हैं। इसमें आपको मैक्सिमम, जैसे आप इकोनॉमिक रेंज में आपको बेसेस नहीं मिल रहे थे, सिर्फ 1-2 या फिर लाइट कलर के लिए ऑप्शन दे रहा था, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आप कोई भी कलर ले सकते हैं। इसमें रेड बेस, येलो बेस, क्लियर बेस, व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, जितने भी तरह के बेस होते हैं वो सारे बेस आपको इसमें मिल जाते हैं मीडियम रेंज प्रोडक्ट में। नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट। प्रीमियम रेंज की बात करें तो ये देख सकते हैं बर्जर का होता है एंटी डस्ट,
या फिर अगर आप एशियन का देखेंगे तो एपेक्स होता है, या फिर अगर नेरोलैक का देखेंगे तो नेरोलैक एक्सेल पील होता है। ये सारे ही अपने अपने ब्रांड्स के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको बेसिकली अगर कोई पॉइंट देखिएगा तो इसमें इसके 5 ईयर परफॉर्मेंस वारंटी होती है, या कुछ कुछ कंपनी आपको 6 ईयर देती है। ये जैसे एपेक्स है आपको 5 ईयर्स मिलता है, अगर आप इसको नेरोलैक का देखिएगा तो इसका आपको 6 ईयर देता है, या फिर बर्जर भी आपको 6 ईयर देता है। बाकी अगर आप देखें तो ये सेम कंपेयर का प्रोडक्ट्स हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस वारंटी होती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स की, ये आपको 5 ईयर्स की मिलती है, चाहे आप किसी भी कंपनी की ले लें, चाहे एशियन हो, नेरोलैक हो, बर्जर हो, ड्यूलेक्स हो, या फिर जेएसडब्ल्यू हो, वो आपको 5 ईयर्स का ही मिलेगा। तो अगर आप किसी भी रेंज का पता लगाना तो आपको उसके परफॉर्मेंस वारंटी से पता चल जाएगा कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है आपका लग्जरी। लग्जरी में बेसिकली आपको मिलता है, जैसे ये दिख रहा है एपेक्स अल्टीमा हो गया, या फिर अल्टीमा प्रोटेक्ट होगा, या अल्टीमा हो गया, इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो आपको लग्जरी में आते हैं। ये आपको 7 to 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी कंपनियां देती हैं, उसमें अलग अलग तरीके का अलग अलग कंपनी, पर जनरली आप देखिएगा कि 7 to 10 ईयर्स की, जैसे अल्टीमा की 7 ईयर्स है, ये आपको एपेक्स अल्टीमा प्रोटेक्ट हो तो 10 ईयर्स है। तो जो भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हो वो आपको 10 ईयर्स की वारंटी देती है। तो हम इसको जनरली अपने अलग मशीन से नहीं बनाते हैं, क्योंकि इसका जो भी कस्टमर तो बहुत प्रीमियम कस्टमर होता है, उसका अगर थोड़ा भी कलर में फॉल्ट आता है तो वो आपसे नहीं लेता है, या फिर क्लेम करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये थी आपको रेंज पहचानने की कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो भी आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है, जो आप प्रोडक्ट से काम कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट जिससे आप कंपेयर करना चाहते हैं, उसका रेंज कैसा है। सिंपली आप उसकी परफॉर्मेंस वारंटी से पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बेस के कि कैसे पता लगा सकते हैं कि जो भी आप कलर बना रहे हैं और नेक्स्ट जिस कंपनी से बनाना उसका बेस सेम होगा, या बेस कंपेयरिंग कर लें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बेस कितने तरह की आता है। तो अगर हम बेस की बात करें तो इसमें आपको व्हाइट बेस, इंटरमीडिएट बेस, येलो बेस, क्लियर बेस, रेड बेस, क्रीम बेस, ये आपको 6 बेस मिलते हैं। इससे ज्यादा कोई भी कंपनी आपको नहीं देती, यही 6 बेस मिलते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक करके कि आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट बेस की। अगर आप व्हाइट बेस किसी भी कंपनी का लीजिएगा तो उसमें आपको 20 लीटर का मिलता है, कोई भी कंपनी का होगा, चाहे एशियन का आप एस देखिएगा व्हाइट बेस AC2 होता है, नेरोलैक का सुरक्षा प्लस SL1 होता है, या फिर बर्जर का PO बेस होता है। ये सारे ही आप अगर देखिएगा तो इनकी जो क्वांटिटी होती है वो कंप्लीट 20 लीटर होती है, कोई भी उसमें आपको कम नहीं होता। और इन सारे बेस में सिर्फ और सिर्फ आपको लाइट कलर बनते हैं, कोई भी आपको डार्क या मीडियम डार्क कलर नहीं बनेंगे। आपके फाइंडेक का जो सबसे लाइट कलर होता है वही आपको व्हाइट बेस में बनता है। कोई भी आप इसमें डार्क कलर या फिर येलो कलर इस तरह का नहीं बना सकते, आप सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर ही बना सकते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट होता है वो है इंटरमीडिएट बेस। तो अगर इंटरमीडिएट बेस अगर आप पहचानने की बात करें तो इंटरमीडिएट बेस जनरली आपको वो 20 लीटर का नहीं आता, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर का आता है। जैसे एशियन में आता है AC9, नेरोलैक में आता है सुरक्षा प्लस, या वो सॉरी SL3, या फिर अगर आप प्रॉमिस की बात करें, ड्यूलेक्स की प्रॉमिस की बात करें तो वहां पे आता है 19 नंबर बेस। अगर आप ये सारे ही बेसिस को देखिएगा तो इनके बकेट पे कहीं पे भी आपको 20 लीटर नहीं मिलेगा। आपको कंपनी क्लियरली 18 लीटर लिखी रहती है, और फिर उसके नीचे में आपको कॉलम दिया रहता है कि आफ्टर टिंटिंग ये आपका जो कलर है वो 20 लीटर हो जाएगा। बट बिफोरली आप देखिएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर का ही होता है। कोई भी इंटरमीडिएट बेस आप किसी भी कंपनी का लीजिएगा वहां पे आपको 20 लीटर नहीं मिलेगा, वहां पे आपको 19.5 या 18 लीटर ही बकेट पे लिखा मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा रेड बेस। तो रेड बेस पहचानने में कोई इशू नहीं होता, रेड बेस तो सारी कंपनियों का सेम ही आता है। आप देखिएगा कि रेड और येलो बेस में कोई फर्क नहीं आता। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लियर बेस। अगर आप क्लियर बेस की बात कीजिएगा तो क्लियर बेस ही 18 लीटर की होती है, 18 लीटर का ही होता है। बट जब आप इंटरमीडिएट बेस, व्हाइट बेस या क्लियर बेस को एक साथ रखिएगा तो जो क्लियर बेस का कलर होता है वो बिल्कुल मिट्टी जैसा कलर होता है, बहुत ही डल कलर होता है। जैसे अगर आप व्हाइट बेस की देखिएगा तो उसमें अच्छा खासा शाइनिंग और क्लियर होता है, बट अगर आप इंटरमीडिएट बेस में दीजिएगा तो वो थोड़ा डल होता है। लेकिन जैसे ही आप क्लियर बेस को देखने जाइएगा तो वो बिल्कुल ही डलनेस होता है, उसमें कोई भी शाइनिंग या व्हाइटनिंग नहीं होता, वो बहुत ही ज्यादा डल होता। अगर उसकी भी आप पैकिंग साइज देखिएगा, अगर आप 20 लीटर का कंपेयर करने जाइए तो वो भी सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर में आता, वो आपको 20 लीटर में नहीं आता है। अगर आप क्लियर बेस का कोई कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी आप देखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ 18 लीटर ही मिलता है। अब हम देखते हैं कि कंपेयर कैसे करते हैं, या जो भी पेंट बनाते हैं तो चेंज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि हमारे पास एशियन का मशीन है
एस, मान के चले कि हमें एस पेंट बनाना है, एशियन का मशीन, और हमें वहां से हम नेरोलैक का सुरक्षा प्लस बना रहे हैं, तो क्या करते हैं कि हम सबसे पहले रेंज कंपेयर कर लेते हैं। जैसे एशियन का जो एस है वो मिड रेंज का प्रोडक्ट है, मिड रेंज एक्सटीरियर प्रोडक्ट है, तो हम क्या करते हैं कि जब अगर हमें नेरोलैक से बनाना है तो हम उसका सुरक्षा प्लस ही कंपेयर वहां चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने अब मशीन से कलर बनाते टाइम एपेक्स सेलेक्ट कर लिया और जब मशीन पे लगा जाने जा रहे हैं तो आपने क्या किया कि सुरक्षा प्लस लगा दिया, तब आपका कलर खराब हो सकता है या उस एक्चुअल कलर नहीं आ सकता, नहीं आएगा, फिर आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कभी भी जब भी आप ऐसा कर रहे हैं, मशीन को चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसका रेंज कंपेयर कर लीजिए कि जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उस रेंज का वो है या नहीं। या फिर बेस, आप बेस हमेशा से वो कीजिए, कंपेयर कीजिए कि व्हाइट बेस है, अगर व्हाइट बेस मांग रहा है तो अगली कंपनी का सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बेस ही लगाइए, वरना आपका फिर से कलर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मशीन अगर आपका व्हाइट बेस मांग रहा है और दूसरी कंपनी का आपने इंटरमीडिएट बेस लगा रहा है, तब भी आपका कलर खराब हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, कोई भी कंपनी अगर आप मशीन लगाने जाते हैं या आप ड्यूलेक्स का लगा रहे हैं, एशियन का लगा रहे हैं, नेरोलैक का, तो उसमें क्लियरली ये मेंशन होता है कि आप हमारे मशीन से दूसरे कंपनियों का पेंट नहीं बना सकते हैं। बट जो भी डीलर्स हैं, या ऐसा नहीं है, वो सारे के सारे लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं और बेचते हैं। बट जब आप ऐसा करते हैं तो जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस वारंटी होती है, जो 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर या जो भी प्रोडक्ट्स की वारंटी है, वो कंपनी आप जब क्लेम करने जाइएगा, कोई इश्यू होता है तो वो कंपनी नहीं देती है। हालांकि ऐसा कभी समस्या आता नहीं है, क्योंकि पेंट्स के कलर बहुत ही कम, ना के बराबर गिरते, ज्यादातर झड़ता ही है जहां कंपनी का कोई भी क्लेम काम नहीं करता, क्योंकि पेंट झड़ने पर कंपनी कुछ भी नहीं करती है। तो अगर मोटा मोटा बात कर दीजिए तो कंपनी कभी भी नहीं कहती है कि आप हमारा बेस को कंपेयर कीजिए या फिर आप हमारे मशीन से दूसरे का कंपनी का बनाइए। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो वो उसके लिए आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी आपके लिए कुछ भी आपको वारंटी या इस तरह का क्लेम नहीं देगी। तो जब भी आप बना रहे हैं तो वो अपने सेल्फ पे बनाना पड़ेगा, आपको अपने ओन रिस्क पे बनाना पड़ेगा। आपका कलर खराब होगा तब भी कंपनी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, या पेंट का परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा तब भी कंपनी उसके लिए कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेती है। तो आपको मैंने बताया कि आप कैसे रेंज पहचान सकते हैं, कैसे बेस पहचान सकते हैं। तो अगर आप हमारा को वीडियो अच्छा लगा, या इसी तरह से आप रेंज भी कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा किसी चार्ट की जरूरत नहीं है। आप सिंपली नेक्स्ट जिस कंपनी से बनाना है या जिस कंपनी का, वो आप कंपेयर करके आप बना सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी आपका ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन हो या फिर आपको कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंस्टेंट से इंस्टेंट रिप्लाई दो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।